गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, 2-3 दिनों से नए कलाकारों के रूप में बहुत सी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज में चला रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप मिस नहीं कर रहे होंगे। तो आज भी हमने प्रश्नों की कुछ बेहतरीन सीरीज, कुछ नए कलाकार और पुराने कलाकारों से संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न भी लिए हैं जो आप बेहद पसंद करेंगे। और अगर पसंद आए उसे इस वीडियो का ये प्रश्न तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके विथ बेल आइकन सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और डेली आपको ये पता ही है कि ये क्लास रात 8 बजे आपकी चलती है डेली, और 6 बजे टेलीग्राम पे डेली प्रश्न डाल दिया जाता है जो कि मैं डाल चुका हूँ इस वीडियो से पहले ही। और हम्बल रिक्वेस्ट है मित्रों, पूरा वीडियो देखा करिए तभी जाके आपको प्रश्नों की अच्छी अच्छी सीरीज मिलेगी, फेस कर पाएंगे, वरना छूट जाएगा बीच में तो फिर वो प्रश्न कहीं अगर आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत करते हैं। और वो भी प्रश्न लिया है जो हमने कल पूछा था, और एक प्रश्न और भी आज हमारे पास बेहतरीन मौजूद है जिसको बिना गूगल सर्च किए आपको आंसर देना है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न का पूछना है, फुकुओ का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली प्रथम महिला एशियाई कलाकार हैं। फुकुओ का पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम एशियाई महिला कलाकार फुकुओ का पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी है? माधवी पारेख, अलका रघुवंशी, नलिनी मालिनी या गीता कपूर? तो पहले प्रश्न की शुरुआत एक अच्छे प्रश्न के साथ मैंने किया है और अंत भी अच्छे प्रश्न के साथ ही करूंगा। तो मित्रों, प्रश्न पूछ रहा है कि फुकुओ का पुरस्कार प्रथम एशियाई महिला है वो जिन्होंने प्राप्त किया, उस कलाकार महिला कलाकार का नाम आपको बताना है। क्या है पहला प्रश्न? और इसका सही जवाब जो हमारा होगा मित्रों वो हो जाएगा नलिनी मालिनी। कौन है? नलिनी मालिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिक्र करते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा क्या पूछ रहा है। रिफ्यूजी कलाकृति किसकी है? रिफ्यूजी नामक जो कलाकृति है वो किस कलाकार की है? ये कलाकृति सफदर हाशमी की, विवान सुंदरम, नालिनी मालिनी, ठीक है, गुलाम मोहम्मद शेख। तो इनमें से समकालीन आधुनिक कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसने कलाकृति बनाई रिफ्यूजी? ठीक है, तो चलिए ड्रॉप करते जाइए आंसर। आज के टेस्ट सीरीज का टेस्ट कर लीजिए कितना है आज की इस प्रश्नों के हिसाब से आपकी तैयारी और किस तरह से आगे चल रही है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो हो जाएगा विवान सुंदरम, बी राइट आंसर होगा। रिफ्यूजी कलाकृति जिस कलाकार की है उस कलाकार का नाम है विवान सुंदरम। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरे प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा मित्रों, तीसरे प्रश्न का कहना है कलाकार गोपी गजवानी का जन्म किस सन में हुआ था? एक कलाकार हैं जिनका नाम था गोपी गजवानी और उनका जन्म जो है कौन से सन में हुआ था ये पूछ रहा है। 1938 में, 1937 में, 1930 में या 1920 है? तो एक ये भी कलाकार है जो मैंने आपको ऐड किया है गोपी गजवानी के बारे में, और ये सब रिसेंटली कलाकार हैं और इनके बारे में मैं आपको एक दो क्वेश्चन टच करूंगा आज इस वीडियो में इनसे संबंधित। तो इसलिए पहला प्रश्न इनका है कि गोपी गजवानी का जन्म किस सन में हुआ था? तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 1938। गोपी गजवानी का जो जन्म हुआ था वो 1938 में हुआ था, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रश्न का कहना है अंधेरे का चित्रकार किसे कहा जाता है? अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है
किसे? ठीक है, गणेश पाइन को, अर्पणा कौर, योगेंद्र चौधरी, अर्पिता सिंह। तो किसे इन चारों कलाकारों में से अंधेरे के चित्रकार के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है? आपका चौथा प्रश्न यही है। तो फटाफट कमेंट्स करते रहिए। अगर आपके पास कला से संबंधित कोई प्रश्न है पुटअप कर सकते हैं, जो आपको लगता हो कि हमें पूरे ग्रुप में देना चाहिए, तो ये आपका इंसानियत है कि आप जो है ये हेल्प करेंगे एक दूसरे का। अगर कोई सवाल है तो बेहिचक पूछिएगा और पढ़ाई पर रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, बीच में धारे को मत तोड़िएगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न और हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, गणेश पाइन। अंधेरे के चित्रकार के रूप में जिसे हम जानते हैं या कहा जाता है वो है कलाकार गणेश पाइन। अब हम बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न देखिए मित्रों, आपके सामने है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि किस कलाकार ने हॉस्पिटल नामक सीरीज बनाई? हॉस्पिटल नामक सीरीज बनाने वाले कलाकार क्या जयराम पटेल हैं, गोपी गजवानी, ज्योति भट्ट, गणेश पाइन? ठीक है, तो ये है हमारा पांचवा प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में फटाफट ड्रॉप करना है। और आपको याद होगा इसमें एक विकल्प है ज्योति भट्ट। देखिएगा, एक पीछे किसी वीडियो में मैंने पूछा था इनसे संबंधित प्रश्न, तो मैंने ये पूछा था कि ये मेल है कि फीमेल। तो कई लोगों ने अच्छा खासा जवाब दिया था कि सर ये एक क्या है, मेल कलाकार है। ठीक है, यानी ये पुरुष है। और कई लोगों ने कहा था कि महिला कलाकार है। तो यही सब चीज़ें हैं। नाम ऐसा है कि आपको बस ध्यान देना है कि किस तरह की कला के रूप में उन्हें जाते हैं। कभी कभी इस तरह के भी दिमाग में प्रश्न डाल दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो पांचवा प्रश्न और इसका सही जवाब हमारा जो होगा वो हो जाएगा जयराम पटेल। किस कलाकार ने हॉस्पिटल नामक सीरीज बनाई? जयराम पटेल। ठीक है, आइए छठा नंबर प्रश्न जो हमने कल आपसे आपके सवाल के नाम पर पूछा था, याद होगा आपको। यही सवाल हमने कल आपसे पूछा था आखिरी वीडियो में, अपने आखिरी प्रश्न में, और बिना गूगल सर्च किए आपसे पूछा था। तो आपने जो भी उत्तर दिया आपको पता ही होगा और मैं यहाँ पे उसका जिक्र भी करूँगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? यही मैंने आपसे पूछा था। और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा हैदराबाद में किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि इसकी आधारशिला किस सन में रखी गई थी? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत पे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बिना गूगल सर्च मारे, ठीक है, ये आंसर दिया होगा और फिर अपने आंसर को उन्होंने मिलाया होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2 मई 2014 में। किस में? 2 मई 2014 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। सातवां प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों? पूछना है सातवें प्रश्न का, टच ऑफ ब्राइटनेस नामक कलाकृति किसकी है? यानी कलाकृति का जो नाम है वो है टच ऑफ ब्राइटनेस। तो ये कलाकृति किसकी है? नलिनी मालिनी की, विवान सुंदरम की, कृष्णा खन्ना या कृष्णा रेड्डी? तो इनमें से आधुनिक युग का वो कौन सा कलाकार है जिसने टच ऑफ ब्राइटनेस नामक कलाकृति बनाई? सातवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज आज के इस वीडियो में पिछले कई वीडियो के साथ चल रहा है। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस जो भी वीडियो 2022 में मैं बना रहा हूँ, ये इन सभी का एक इस ग्रुप बना के रखा है मैंने। उसी ग्रुप में पूरे 2022 का वीडियो डाल रहा हूँ। तो कार्नर पे ऊपर जाइएगा तो इस तरह से 3 बिंदु आपको दिखाई देगा। वहाँ पे जब आप टच करेंगे तो पूरा वीडियो आपका खुल जाएगा। एक ही प्ले लिस्ट में मैंने ये पूरा वीडियो डाला है, ठीक है, जितना अभी तक दिया है। तो वहाँ से जो नए लोग हैं वो आसानी से पूरे वीडियो को फेस कर लेंगे। ठीक है, और इस सातवें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विवान सुंदरम ने। टच ऑफ ब्राइटनेस, इस कलाकृति को बनाया विवान सुंदरम ने। ठीक है, अब हम
सात के बाद आठवें प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। आठवां प्रश्न आपके सामने है और पूरी उम्मीद है कि हमारे अभी तक के यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ मैं जब से अभी तक जो भी चीज़ें मैंने अवेलेबल कराई है अपने किताबों को पढ़ के आप लोगों के हेल्प से भी और बहुत सारे टीम हमारे जो हैं हमारे कुछ मित्रगण हैं उनके वजह से कला के टीचर हैं वो लोग भी जो चीज़ मैंने दी है भरपूर कोशिश की है कि और अच्छा देता रहूं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारे बताए हुए सभी प्रश्नों की सीरीज आसान भाषा में समझाते हुए। तो आठवां प्रश्न कह रहा है कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया क्लाउन फार्मिंग चित्र का माध्यम क्या है। यानी कृष्णा रेड्डी ने बनाया क्लाउन फार्मिंग, ठीक है, याद रखिएगा ये एक चित्र है। दो बातें आपके सामने हैं प्रश्न में ही जो आपको याद रखना है। कभी कभी ये प्रश्न जो बन जाएंगे कि क्लाउन फार्मिंग एक चित्र है जो बनाया गया है कृष्णा रेड्डी द्वारा। सवाल यहाँ ये पूछ रहा है तीसरा माध्यम कौन सा है, वो किस माध्यम में वो बनाया गया है, टेम्परा माध्यम में, वास्ट तकनीक, इंटेंगलियो माध्यम या कोलाज माध्यम। तो कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है क्लाउन फार्मिंग चित्र है वो एक, याद रखिएगा। हर जगह एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने सर्किल गोला बनाया है चित्र के पास। कई जगह मैंने आपको हमेशा ये आगाह करते हुए चलता हूँ प्रश्नों में कि कई जगह होता है पेंटिंग शब्द, कई जगह होता है चित्र शब्द। तो वो चीज़ें मैं इसलिए मार्क करता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि वो जो चित्र है वो एक चित्र है या कि पेंटिंग है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ देता है कि अगर यही पूछना हो कि क्लाउन फार्मिंग निम्न में से है क्या, मूर्ति है, चित्र है, पेंटिंग है, तो वो याद रखना पड़ेगा आपको, ये छोटी बात है, ठीक है। तो आठवें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इंटेंगलियो माध्यम। क्या है, कृष्णा रेड्डी द्वारा क्लाउन फार्मिंग चित्र का जो माध्यम रहा वो इंटेंगलियो माध्यम रहा, ठीक है। सी राइट आंसर होगा इसका। अब हम बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, मृत्यु से संबंधित कुछ प्रश्नों को जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आगे की कला में। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मशहूर कलाकार गणेश पाइन की मृत्यु कब हुई थी। गणेश पाइन, इनकी मृत्यु कब हुई थी। मशहूर कलाकार गणेश पाइन जिनके बारे में अभी एक दो क्वेश्चन आपने देखा भी, तो क्या वो 12 मार्च 2014 को मृत्यु उनकी हुई, 11 मार्च 2013 को, 11 जून 2010 को या 12 मार्च 2013 को। तो इनमें से वो कौन सा तारीख, महीना और सन रहा जिस तारीख, महीने और सन में मशहूर कलाकार गणेश पाइन जी दुनिया से रुखसत हो गए, हमें छोड़कर चले गए और अपने पीछे छोड़ के चले गए अपने अनुभव और अपने कला के टेक्निक को, ठीक है। ये हमारा 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है और इसका सही जवाब होगा हमारा मित्रों डी, 12 मार्च 2013 को मशहूर आधुनिक कलाकार, समकालीन कलाकार गणेश पाइन जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा आपके सामने है मित्रों और 10 नंबर प्रश्न का कहना है कि किस समकालीन कलाकार की कलाकृति है लाल नदी। लाल नदी घेरे में रख दिया है मैंने, ये एक कलाकृति है समकालीन कलाकार की। उस समकालीन कलाकार का नाम क्या है जिसने कलाकृति बनाई लाल नदी। विमान सुंदरम ने बनाई, जीएम शेख ने, गणेश पाइन ने, अमृता शेरगिल ने, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का यही कहना है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइए, अपने प्रश्नों के उत्तर का और टेस्ट करिए अपने सीरीज का। कोई सवाल हो तो ये हमारा मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप करके आप अपने प्रश्नों को, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो दे सकते हैं कि सर इसे भी शामिल करिए। अगर आपका कोई डाउट सवाल है तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा अपने क्लास से अपने, तो मैं उसको देखूंगा, ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, कई बार मैंने वीडियो में डाला है। तो जो नए लोग हैं जुड़ रहे हैं, जो न्यू हमारे बैच बच्चे जुड़ रहे हैं यूट्यूब के, वो और जो पहली बार देंगे वो, उनको कोई भी डाउट हो तो इस पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 का पहले हम उत्तर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमान सुंदरम ने, लाल नदी इस कलाकृति को बनाया विमान सुंदरम ने। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्रों हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न पूछना है, किस अमूर्त कलाकार के चित्रों में
संगीत को लगभग देखा जा सकता है। इनमें से एक अमूर्त कलाकार हैं जिनके जो चित्र हैं उसमें संगीत को देखा जा सकता है लगभग। देखिएगा, एक शब्द है लगभग, संगीत को देखा जा सकता है उनके चित्रों में। वो अमूर्त कलाकार क्या गणेश पाइन है, गीता कपूर है, तैयब मेहता, गोपी गजवानी। ठीक है, आराम से चल रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाते हुए समझाते हुए, जहाँ ज़रूरत होगी एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन आपको केयरफुली अपने प्रश्नों का उत्तर देते चलना है। ये जितने भी टेस्ट सीरीज अभी तक चली हैं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने 400 प्लस वीडियो अभी तक मेंशन कर दिया है अपने कला का, प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज का। और उतना वीडियो जिसने मन से फेस कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि टीजीटी में उससे बाहर कोई प्रश्न है जो आपके आने की संभावना बनेगी भी। उसके आगे अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वो करंट कला का अगर कोई प्रश्न जो है, जिसके बारे में मैं पढ़ा भी देता हूँ, कल भी मैंने दिया था 2-3 प्रश्न आपको, और आज भी एक प्रश्न मैं आपका करंट से ही पूछूंगा जिसको आपको बिना गूगल सर्च किए देना है। तो वो मैं समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से मुहैया कराता रहूँगा। तो चलिए, 11 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों गोपी गजवानी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके बारे में बताया कि इनकी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपने किस सन में हुआ था ये बताया। तो गोपी गजवानी ने, उनके संगीत को लगभग देखा जा सकता है उनकी चित्रों में। ठीक है, अब आइए हम चलेंगे 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है, सूर्य का अस्त नामक चित्र के चित्रकार हैं। चित्र का नाम है सूर्य का अस्त। ये एक चित्र है, ये भी याद रखिएगा, और चित्रकार का नाम पूछ रहा है। गणेश पाइन है, गोपी गजवानी है, गीता कपूर है, विवान सुंदरम है। इनमें से आधुनिक कला का वो कौन सा कलाकार है जिसने चित्र बनाया सूर्य का अस्त? उस चित्रकार का नाम अपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे उत्तर से पहले ड्रॉप करिए। आज की टेस्ट सीरीज को अपने आप में टेस्ट करके देखिए कि आज की क्या है आपके रिस्पॉन्स इस टेस्ट की, और जो चीज़ें मिस हो जाती हैं, देखिएगा, गलती हो, अगर कोई प्रश्न गलती हो जाए तो निराश नहीं हुआ जाता है। प्रश्न अगर गलती हो जाए तो निराश होना उसका हल नहीं है। अगर उस प्रश्न की गलती के बाद फिर देख लीजिए कि ये उसका आंसर होगा, उसके बाद वो आपके दिमाग से भूलेगा नहीं, और आपको उसको भूलना नहीं है। ये है उसकी मजबूती, ना कि निराश नहीं हो जाए। निराश उसका हल नहीं है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा गोपी गजवानी का। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न का कहना है कि 1988 में नई दिल्ली में इनमें से किस कलाकार ने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी? समय था, सन था 1988, जगह थी नई दिल्ली, प्रदर्शनी लगाई गई एक कलाकार के द्वारा। उस कलाकार का यहाँ नाम पूछ रहा है। गुलाम मोहम्मद शेख ने लगाई, गणेश पाइन ने लगाई, विवान सुंदरम ने लगाई, गोपी गजवानी ने लगाई। ठीक है, श्रीधरड़ी आर्ट गैलरी। ठीक है, क्या था? श्रीधरड़ी आर्ट गैलरी। यही वो गैलरी है जहाँ पे उन्होंने 1988 में अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। आपको उस गैलरी का, उस जगह का जहाँ प्रदर्शनी लगी थी, नाम भी बता दिया। अब आपको सिर्फ कलाकार का नाम जानना है। कमेंट्स बॉक्स में आप उत्तर देते जाइए मेरे उत्तर से पहले। तो मित्रों, गोपी गजवानी जो थे, उन्होंने 88 में नई दिल्ली में श्रीधरड़ी आर्ट गैलरी एक थी, वहाँ पे उन्होंने जो है प्रदर्शनी लगाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। अब आपका 14 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कहना है। पूछ रहा है कि नई दिल्ली का डिजाइनर कौन था? गणेश पाइन, वेकर, लुटियन या गोपी गजवानी? हाँ, एक कमेंट्स लूँगा विशाल जी का, जो कि राजस्थान से हैं विशाल जी, और कभी कभी उनका कमेंट्स आता है, वरना वो डाउट कम ही होता है उनको। उन्होंने कहा कि सर कुछ जो है कलाकारों के नाम 2-3 वीडियो में से आप जो है पढ़ा रहे हैं, जैसे कि असद अली का, तपन दास का, तो इस तरह के जो कलाकार के, या नित्यानंद महापात्रा का मैंने पढ़ाया था, और आज गजवानी जी का, गोपी गजवानी जी भी हैं इसमें। तो सर इन कलाकारों के बारे में हमने सुना नहीं है।
तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ, सुना नहीं है, ये सवाल यहाँ नहीं है आपका। सुना क्यों नहीं है? ये जो रिसेंटली कलाकार हैं, जो मतलब जो कलाकार दुनिया से चले गए, चाहे जो कलाकार पुराने हो गए, जो आपके बुक के सिलेबस में है, हम लोग और आप लोग बस उसी के बारे में सुने हैं। लेकिन अब जो प्रेजेंट चल रहा है, इसमें भी कलाकार हैं अपने आप में, जो कला की पढ़ाई कर रहे हैं, और वो प्रतिभा, वो महारत छुपी हुई है जो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। हम और आप सुदर्शन पटनायक को भी नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। उनके उन टीजीटी में 2021 में उनके नाम का प्रश्न आया था। उसी तरह से ये लोग भी एक कलाकार हैं, और इनके बारे में ये अभी करंट है ये सब, और यही करंट चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके बारे में आप सुनिए, सुन के उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। आने वाले कुछ समय में ये सब आ जाएंगे आपके सिलेबस में, लेकिन पहले ही मैं उस चीज़ों को बता दे रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो सवाल यहाँ ये नहीं है विशाल जी की सुना नहीं, सवाल ये है कि ये नए कलाकार हैं, और ये हैं, तभी इस वीडियो में आपका वो क्वेश्चन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि करंट क्वेश्चन के कलाकार जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप ही के यहाँ राजस्थान में कुछ करंट कलाकार हैं जिनके बारे में आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बारे में लोग जान जाएंगे। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियन। नई दिल्ली का डिजाइनर जो था वो एडवर्ड लुटियन थे। और आपको जरा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर कौन था, जो राष्ट्रपति भवन है उसका डिजाइनर कौन था। ठीक है, कमेंट्स करिएगा। अब हम बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है मित्रों, हथौड़ा नामक चित्र इनमें से किसका है। हथौड़ा ये एक चित्र है, हमेशा आपको कॉमन पॉइंट बताता जाता हूँ। हथौड़ा जो है वो एक चित्र है, और इसको बनाया किसने, कृष्णा रेड्डी ने, गणेश पाइन ने, गुरुचरण सिंह, गुलाम मोहम्मद शेख। तो इनमें से वो कौन सा कलाकार है जिसने हथौड़ा नामक चित्र की चित्रकारी की है। ठीक है, यानी चित्र का नाम हथौड़ा। ठीक है, हर चित्र जो बनाए जाते हैं तो चित्र का एक अपना नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह ने हथौड़ा नामक चित्र बनाया। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न मित्रों, इनमें से किस कलाकार को सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक के रूप में जानते हैं। सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, इसके संस्थापक के रूप में इनमें से एक कलाकार को हम जानते हैं। यानी इस सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट एक कलाकार ने उसके संस्थापक एक कलाकार हैं, उनको जानते हैं हम। वो कौन है, MF हुसैन है, विवान सुंदरम है, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनमें से वो कौन सा शख्सियत है जिसने जो है संस्थापक, यानी संस्था का संस्थापक किया, संस्थापक माना जाता है, उसका कर्ता धर्ता माना जाता है सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट का। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न यही है, और इसका सही जवाब जो होगा मित्रों वो होगा बी, विवान सुंदरम। कौन है, विवान सुंदरम है। तो केयरफुली आराम से रिलैक्स होकर प्रश्नों के अपने उत्तर को देते चलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे देते जाइए कमेंट्स। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े हैं, और 17 नंबर प्रश्न का कहना है, इनमें से गणेश पाइन द्वारा बनाया गया चित्र, गणेश पाइन के द्वारा एक चित्र इसमें से बनाया गया, उस चित्र का नाम बताना है आपको। यात्रा का अंत, सपेरा, एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, 3 पे आइए। 3 चित्र जो आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें से एक चित्र गणेश पाइन के द्वारा बनाया गया है। उसी चित्र का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में पुटअप करना है, ड्रॉप करना है, और अपने टेस्ट सीरीज के टेस्ट को जांचते हुए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी,
एक प्राचीन पुरुष की मृत्यु। ये एक चित्र है गणेश पाइन जी के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की तरफ। और 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। 18 नंबर प्रश्न आपसे, इनमें से कौन से कलाकार निरोध मजुमदार के बेटे के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको पता ही होगा कलाकार निरोध मजुमदार के बारे में। तो उनके एक बेटे हैं जो एक कलाकार हैं, यानी निरोध मजुमदार के बेटे भी क्या हैं? कलाकार हैं। तो वो नाम बताना है उनके बेटे का जो निरोध मजुमदार के बेटे हैं, उनका नाम जानना है। वो भी एक कलाकार हैं, उसी क्षेत्र में जाने जाते हैं। क्या वो जतिन मजुमदार हैं, क्षितिज नाथ मजुमदार हैं, चित्रावनु मजुमदार या जितेंद्र नाथ मजुमदार? इनमें से कौन सा वो मजुमदार है जो निरोध मजुमदार जी के बेटे के रूप में एक कलाकार हैं, जाने जाते हैं? तो मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, चित्रावनु मजुमदार जो है वो निरोध मजुमदार के बेटे के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। और एक प्रश्न मैंने टेलीग्राम से डाला है, कल वाला जो मैंने कल आपसे पूछा था। बहुत लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं, जुड़ नहीं पाए अभी तक, तो उनके लिए इसमें हमेशा मेंशन कर देता हूँ कभी कभी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है? कलाकार गणेश पाइन जो है उनकी पहली पेंटिंग कौन सी? ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो बात कही गई है पेंटिंग की, ना कि चित्र की। ठीक है, यही सब कॉमन पॉइंट मैं आपको देखते चलता हूँ। यहाँ पेंटिंग की बात की जा रही है, पेंटिंग की, ना कि चित्र की बात की जाए। तो गणेश पाइन की पहली पेंटिंग कौन सी है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, समर मॉर्निंग, एक सपने की मृत्यु, हत्यारा या विंटर मॉर्निंग? इनमें से वो कौन सा पेंटिंग है जो गणेश पाइन कलाकार की पहली पेंटिंग के रूप में जाना जाता है? ये 19 नंबर प्रश्न का सवाल है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते चलना है। तो मित्रों, ये प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विंटर मॉर्निंग। विंटर मॉर्निंग एक पेंटिंग है, वो भी पहली पेंटिंग है, फर्स्ट पेंटिंग है, और किसकी है? गणेश पाइन की है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक बना देगा चेंज करके कि कभी कभी आपसे पूछ देगा कि विंटर मॉर्निंग पहली पेंटिंग के रूप में, या फिर कह लेगा कि विंटर मॉर्निंग जो पहली पेंटिंग है निम्न में से किस कलाकार की? तो गणेश पाइन की। ठीक है, या ये पूछ देगा गणेश पाइन द्वारा बनाई गई पहली है क्या पेंटिंग, चित्र, मूर्ति? तो वो पूछ देगा। इस तरह से प्रश्नों को पूछे जाते हैं। तो अब आइए, टेलीग्राम का हमारा प्रश्न कल था जो, ये आपको मैंने पुटअप कर दिया है जानबूझ के। यहाँ पे कई लोग जुड़े नहीं हैं तो इसलिए टेलीग्राम के प्रश्नों को यहाँ लेते आता हूँ ताकि आपके लिए यहाँ भी थोड़ा फेस होता चले। तो ये टेलीग्राम पे कल का हमारे प्रश्न था और आज भी हमारे टेलीग्राम पे एक अच्छा प्रश्न है जो 6 बजे मैं आपको दे चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस प्रश्न को बहुत बेहतरीन आपको जो है उसका आंसर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये प्रश्न जो हम टेलीग्राम में कल पूछे थे, प्रश्न था 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की परेड में कितने राज्यों की झांकी को शामिल किया गया था? कितने राज्यों की झांकी को शामिल किया गया था 26 जनवरी 2022 के गणतंत्र दिवस के परेड में? और इससे संबंधित 2 सवाल कल के मैंने वीडियो में डाला है, आपको याद होगा। उसके बारे में मैंने बताया था क्योंकि एक कमेंट्स में फीमेल महोदय का था, तो इसलिए मैंने उस प्रश्न को स्क्रीन पे ही पूरा ले आया सबके लिए और आप सभी ने पसंद भी किया। तो कितने राज्यों की झांकी शामिल की गई थी 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के परेड में? 18, 10, 12 या 15? और आपको याद है कल मैंने वो प्रश्न डाला भी था जिसमें आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश उस झांकी में पहला स्थान पाया था। ठीक है, आपको मैंने बताया था, आपको मैंने ये भी बताया था कि उस झांकी में जिस प्रदेश को नहीं शामिल किया गया था वो था पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये प्रश्न कल का था और एक प्रश्न यहाँ है उससे रिलेटेड जुड़ा हुआ। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 12। 12 राज्यों की झांकियों को शामिल किया गया था 26 जनवरी
तरह के गणतंत्र दिवस के परेड में, और उस 12 राज्यों में पहला स्थान पाने वाला था यूपी की झांकी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे उस तरफ जो हम आपसे पूछते आए हुए हैं अभी तक। आपका सवाल आपके स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है, और आपको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बिना गूगल सर्च किए इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से पहले देना है, उसके बाद फिर डाउट होगा तो गूगल पे जाना है। आज का प्रश्न है हमारा, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कितने धातुओं के संयोजन से बना है। कल भी हमारा इसी पे प्रश्न था, लेकिन उसी से रिलेटेड आज एक प्रश्न है। करंट सब कला के प्रश्न है, याद रखिएगा। और मैं मुझे ये पूछने का मेरा मकसद यही है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग करंट कलाओं में अपडेट रहते हैं तैयारी करने वाले। तो ईमानदारी पूर्वक बिना गूगल सर्च किए आप पहले इसका आंसर देंगे, फिर अपने आपको गूगल सर्च पे क्लियर करेंगे कि हमने उत्तर सही दिया है कि नहीं। तो आपका आज का सवाल है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, जिसको मैंने बताया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा तेलंगाना यानी हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया, तो कितने धातुओं के संयोजन से ये प्रतिमा बनी। ये एक प्रतिमा है, ठीक है, और इस प्रतिमा को कितने धातुओं के संयोजन से बनाया गया है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। 8 धातुओं के संयोजन से, 6 धातुओं के संयोजन से, 3 या 5। तो ये है मित्रों आज का आपका प्रश्न, आपका सवाल, जिसे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी पूर्वक आप इसका आंसर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सही आंसर देंगे, ये भी पूरी उम्मीद है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम, लेकर आपका ये सवाल भी उस वीडियो में अगले, और एक और बेहतरीन प्रश्न भी आपके लिए जो आप बहुत पसंद करते आ रहे हैं। ये जो मैंने यूट्यूब पे एक चलाया है कि एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसको आप लोग पसंद करते हैं। तो चलिए दीजिए आज के लिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।